हेलो एवरीवन। आज ये हमारा टॉपिक है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ है और कुछ फार्मूला ही है जो हम देखेंगे। सबसे पहले हम अपना डोमेन रेंज से स्टार्ट करेंगे, वो हमारा बाद में देखेंगे। इसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ का। सबसे पहले इसमें है हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ में इम्पोर्टेंट है डोमेन और रेंज हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जब किसी क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया हो रहता है, फिर हम यहाँ पर डोमेन एंड रेंज की हमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स। आईटीएफ में इसे हम लिखेंगे साइन, इसका पावर -1 इसको हम नहीं पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स पढ़ेंगे। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, फिर कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स, टेन इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स, सेक इन्वर्स ऑफ एक्स एंड कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम साइन इन्वर्स ऑफ एक्स से शुरू करेंगे। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक। और इसमें जो हमने मतलब अभी 11th में हमने पढ़ा है इंटरवल्स में यह चीज़ हमने पढ़ रखा है, जहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा होता है। उसका मतलब है कि वो जिस पर बिग ब्रैकेट लगा हुआ है वो भी हमारा वैल्यू वहाँ पर आएगा, और जहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है वहाँ पर वो वैल्यू नहीं आता है। तो डोमेन साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का -1 से, तो डोमेन हमारा साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का -1 से 1 आएगा, जिसमें -1 और 1 +1 दोनों होंगे। फिर रेंज ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स देखेंगे। रेंज ऑफ आईटीएफ, यानी कि रेंज ऑफ आईटीएफ को हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अगर क्वेश्चन में दे देगी फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, तो हम वहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू उसका रेंज निकालेंगे। तो इसका रेंज हमारा होता है -π/2 से π/2 तक, जिसमें यहाँ पर भी दोनों बिग ब्रैकेट है, तो ये दोनों वैल्यू भी होंगे, -π/2 और π/2 भी होंगे। फिर कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स है, इसका भी -1 से 1 दोनों होंगे वैल्यू, और रेंज 0 से π तक होगा। इसमें भी 0 भी होगा, π भी होगा। टेन इन्वर्स ऑफ एक्स -∞ से इन्फिनिटी दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट है, तो यहाँ पर हमारा ये दोनों वैल्यू नहीं होगा। -π/2 से π/2 इसका रेंज है, ये दोनों पर भी स्मॉल ब्रैकेट है, तो इस पर भी वो नहीं लगेगा। स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं और बिग ब्रैकेट को हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स में -∞ से -1 तक, जिसमें -∞ नहीं होगा, -1 वैल्यू होगा। यूनियन का मतलब होता है कि बीच में का जगह खाली है उसको छोड़ देंगे। फिर +1 से इन्फिनिटी तक, +1 वैल्यू होगा और इन्फिनिटी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर इसका हम रेंज देखेंगे, -π/2 से π/2 ये दोनों वैल्यू होंगे, लास्ट में इसमें से 0 माइनस कर देंगे, वैल्यू वही आएगा। अब फिर हमारा सेक इन्वर्स ऑफ एक्स है। सेक इन्वर्स ऑफ एक्स और हमारा कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स का डोमेन दोनों का सेम है, बस इसका रेंज चेंज है। रेंज चेंज है हमारा 0 से π है, दोनों पर क्लोज ब्रैकेट है, और लास्ट में जो आएगा वैल्यू उसमें से हम π/2 माइनस कर देंगे। कॉट इन्वर्स एक्स का -∞ से इन्फिनिटी है, दोनों में से कोई नहीं होगा, और इसका रेंज है 0 से π, इसमें भी दोनों में से कोई नहीं होगा। ये हमारा था डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ, ये हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड, अब हम आते हैं हम अपने फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स हमारा π/2 के इक्वल होगा, जहाँ पर x बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कि साइन इन्वर्स के साथ जो हमारा x है वो हमारा डोमेन कहलाएगा। टेन इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स π/2 होगा, ये भी हमारा x बिलोंग्स टू डोमेन। कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू π/2, यहाँ पर भी हमारा x बिलोंग्स करेगा डोमेन के साथ। सेकेंड प्रॉपर्टी आते हैं आईटीएफ का, साइन इन्वर्स और ब्रैकेट में अगर -x है या फिर माइनस कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है, तो वो हमारा इसमें का माइनस बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। कॉसेक इन्वर्स का भी वैसा ही होगा, डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा। टेन इन्वर्स का भी वही है, डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा। और इधर 3 है, उसका बिल्कुल अलग है। कॉस इन्वर्स और अगर -x है तो पाई इसके साथ बाहर आएगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ x, यानी कि कॉस इन्वर्स x का वैल्यू। सेक इन्वर्स ऑफ -x, इसमें भी पाई माइनस सेक इन्वर्स ऑफ x हो जाएगा। कॉट इन्वर्स ऑफ -x है तो फिर पाई माइनस का कॉट इन्वर्स ऑफ x हो जाएगा। अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं, साइन इन्वर्स ऑफ
साइन एक्स है तो इसका वैल्यू हमारा डायरेक्ट एक्स हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 डिग्री है तो इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री, या फिर π/2 है तो हमारा डायरेक्ट π/2 हो जाएगा। और यहाँ का हमारा एक्स क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्स बिलोंग्स टू रेंज। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पर छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 का सब इक्वल होगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स एक्स हो जाएगा। इसमें सब का एक्स का वैल्यू हमारा रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ITF। अब फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ITF हम देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ITF क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल हमारा कॉसेक होता है, तो साइन हमारा हो गया x, तो कॉसेक इन्वर्स ऑफ 1/x, जहाँ पर x हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। फिर कॉस इन्वर्स ऑफ x है तो सेक इन्वर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। टेन इन्वर्स ऑफ x है तो कॉट इन्वर्स ऑफ 1/x हो जाएगा, जहाँ पर x बिलोंग है डोमेन से। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ ITF हमारा देखेंगे, साइन है, फिर ब्रैकेट में साइन इन्वर्स ऑफ x है, साइन ऑफ साइन इन्वर्स x इसको पढ़ेंगे। फिर तो इसका वैल्यू भी हमारा x आ जाएगा। जैसे हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था वैसे ही हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है, बस उसमें इन्वर्स बाहर था, इसमें इन्वर्स हमारा x के साथ है। तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स x हो जाएगा। और मेन बात, जहाँ पर x अगर इन्वर्स के साथ है तो वहाँ पर हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, बिलोंग करेगा x हमारा डोमेन के साथ। और जहाँ पर x अगर इन्वर्स के साथ नहीं है तो वहाँ पर हमारा x रेंज से बिलोंग करेगा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब है कन्वर्जन ऑफ फार्मूला, जो हमने 10th से ही पढ़ा है, तो ये हमें मतलब हमारा बेसिक हो गया। साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैसे ही यहाँ पर है साइन इन्वर्स P/H इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ B/H इक्वल टू टेन इन्वर्स ऑफ P/B इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स ऑफ H/P, सेक इन्वर्स ऑफ H/B, कॉट इन्वर्स ऑफ B/P हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन इन ITF, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पहले भी पढ़ा है, तो वैसे ही इसमें भी आता है कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें कुछ पुट करना रहता है, बिना पुट किए उसका हमारा वैल्यू फाइंड नहीं हो सकता है। तो पुट का कब क्या करेंगे, जब हमारा सिचुएशन आएगा रूट अंडर A², यानी कि एक जगह पर कुछ भी हो -x², जो हमारा मतलब वैल्यू दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो वहाँ पर हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो A² - x² है, रूट अंडर A² - x² है, तो x इक्वल टू हमारा A cos थीटा पुट करेंगे या फिर A sin थीटा पुट करेंगे। √1 A² + x² है, तो या फिर A tan थीटा या फिर A cot थीटा। √x² माइनस का A² है तो A sec थीटा और A cosec थीटा पुट करेंगे। √1 - x² है तो x इक्वल टू साइन थीटा और x इक्वल टू cos। √1 - x² है तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा या फिर cos थीटा पुट हो जाएगा। और √1 + x² है तो x की जगह पर हम tan थीटा या फिर cot थीटा पुट करेंगे। फिर √x² माइनस का 1 है तो x इक्वल टू सेक थीटा या cosec थीटा पुट करेंगे। अब 7th पर हमारा √a + x अपॉन √a - x, या फिर इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा √a - x बाई √a + x इक्वल टू हो जाएगा, तो x हमारा हो जाएगा A cos 2 थीटा के वैल्यू के बराबर। फिर √1 - x अपॉन 1 - x है, सॉरी 1 + x है अपन 1 माइनस का x है रूट में, और या फिर √1 - x है अपन में √1 + x है, तो इसकी जगह पर हम x इक्वल टू पुट करेंगे cos 2 थीटा, यानी कि कुछ भी। तो ये हमारे सारे प्रॉपर्टीज़ थे जो हमारे VVI प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको हम आगे हमारा जो भी लेक्चर आएगा उसमें सारी प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू।